Pranam Jai Jinendra. Welcome to the 44th class of Sutra Arth and Rahasya. और इस क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द मीनिंग ऑफ सिद्धानम बुद्धानम स्तोत्र और ये क्लास में विल कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस स्तोत्र. तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण. नमो हरियंतारम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उज्जायानम नमो लोये सब्ब सावरम ऐसो पंच नमुकारो सब पावपरासरो मंगलानंच सव्यसिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः. ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. तो सिद्धानम बोधानम स्तोत्र लेट्स ब्रीफली रिवाइज. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? तो सिद्धानम बोधानम स्तोत्र, हम कोई भी जो धर्म क्रिया करते हैं उसका जो अंतिम फल है, अंतिम लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, वो सिद्ध गति की प्राप्ति. इसलिए ये स्तोत्र में, सिद्धानम बोधानम स्तोत्र में सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का वर्णन किया गया है और उनको नमस्कार किया गया है. तो ये स्तोत्र में 5 गाथा है और ये स्तोत्र को आवश्यक सूत्र नाम के आगम से लिया गया है. अभी आवश्यक सूत्र नाम के आगम में मात्र 3 गाथा पाई जाती है, प्रथम की 3 गाथा. इससे पता चलता है कि ये स्तोत्र की प्रथम की 3 गाथा वो गणधर भगवंत रचित है और बाकी की 2 गाथा वो पूर्वाचार्य रचित है. पर आज के जमाने में गीतार्थ गुरु भगवंतों ने 5 गाथा मान्य रखी है, इसलिए देव वंदन या प्रतिक्रमण की कोई भी क्रिया में हम 5 गाथा हम बोलते हैं. तो हम लास्ट क्लास में हमने पुक्करवरदी वद्य स्तोत्र का हमने मीनिंग और अर्थ देखा था. और पुक्करवरदी वद्य स्तोत्र में अपना जो शास्त्र है, अपना जो श्रुत ज्ञान है, उसकी आराधना की गई है और श्रुत ज्ञान को नमस्कार किया गया है. तो पुक्करवरदी स्तोत्र में जो श्रुत ज्ञान की आराधना जो किया गया है, उसका जो अंतिम फल है, राइट, श्रुत ज्ञान जो अभ्यास करते हैं और उसका जो पालन करते हैं, उसका जो अंतिम फल है वो है सिद्ध गति की प्राप्ति. तो इसलिए प्रतिक्रमण में सबसे पहले पुक्करवरदी स्तोत्र कहा जाता है और पुक्करवरदी स्तोत्र के बाद पुक्करवरदी स्तोत्र का जो अंतिम फल है जो सिद्ध गति की प्राप्ति, इसलिए हम उसके बाद सिद्धानम बुद्धानम स्तोत्र हम कहते हैं और सिद्ध भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं. तो इस स्तोत्र में 5 गाथा है. पहली गाथा में जो सिद्ध भगवंत है उनके स्वरूप, उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो सिद्ध भगवान के गुण कौन से हैं, वो मोक्ष में कैसे पहुंचे, मोक्ष मार्ग क्या है आदि, वो सभी का वर्णन किया गया है. फिर दूसरे गाथा में अपने चरम तीर्थंकर परम उपकारी श्री महावीर स्वामी की विविध विशेषणों द्वारा स्तुति और स्तवना की गई है. फिर तीसरी गाथा में महावीर स्वामी भगवान को जो भी जीव स्तुति स्तवना करता है या उनको नमस्कार करता है, उनका फल क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका वर्णन किया गया है. फिर चौथी गाथा में इस अवसर पिनी काल के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, जिनके 3 कल्याणक दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक गिरनार पर्वत पे हुए हैं, उस नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है. और अंतिम गाथा में इस अष्टापद तीर्थ पे जो जिनालय का निर्माण किया है भरत चक्रवर्ती ने, उसमें जो 24 जिन प्रतिमा है उसका वंदन और नमस्कार किया गया है. और लास्ट में हम ये स्तोत्र के अंत में हम कहते सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, तो हम कहते कि हे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि की प्राप्ति कराओ, राइट. तो ये अंतिम प्रार्थना और इच्छा हम व्यक्त करते हैं. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज प्रथम की गाथा. तो पहली गाथा में सिद्ध भगवंतों को 5 विशेषणों द्वारा उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है. तो पहला विशेषण है सिद्ध भगवंत कैसे है, तो बोलते हैं सिद्धानम. सिद्धानम का अर्थ है कि जिसने भी 8 कर्म का क्षय किया हो और जिसने सिद्ध गति की प्राप्ति की हो, उसको सिद्धानम कहते हैं.
तो सिद्ध भगवान कैसे है? जिसने आठों आठ कर्म का क्षय किया हो। फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आवश्यक निरुक्ति में भद्रबाहु स्वामी ने 11 प्रकार के सिद्ध का वर्णन किया गया है। कर्म सिद्ध, शिल्प सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सिद्ध, ऐसे अनेक प्रकार का सिद्ध का वर्णन किया गया है। उसमें जो अंतिम जो सिद्ध है कर्मशय सिद्ध, वो इस शब्द से लेना है। जिसने आठों आठ कर्म का क्षय किया हो वो सिद्ध भगवान को यहाँ पे लेना है। राइट। हमने फॉर एग्जाम्पल कर्म सिद्ध किसको कहते हैं? जो अपने काम में निपुण हो। शिल्प सिद्ध मतलब जो अपने कला, कोई भी प्रकार की कला, राइट, जिसमें संगीत है, पेंटिंग है, कारपेंटरी है, कोई भी कला में जो पारंगत हो उसको शिल्प सिद्ध कहते हैं। विद्या सिद्ध मतलब जिसने कोई भी प्रकार की विद्या को पारंग किया है, जैसे आकाशगामिनी विद्या। मंत्र सिद्ध मतलब जिसने कोई भी प्रकार का मंत्र को सिद्ध किया है। फॉर एग्जाम्पल किसने विसर्गपुल्लिंग मंत्र को सिद्ध किया हो, किसने नौकार मंत्र को सिद्ध किया हो, राइट, कोई भी प्रकार का मंत्र को सिद्ध किया हो, मंत्र सिद्ध है। योग सिद्ध मतलब कोई भी प्रकार के औषधि को, मेडिकल साइंस को सिद्ध किया हो। आगम सिद्ध मतलब जो चौथ पूर्वधर है, जिसने सभी आगम के रहस्य को जाना है, उसको आगम सिद्ध कहते हैं। अर्थ सिद्ध मतलब जिसने पैसे को सिद्ध किया हो, जैसे मुकेश अंबानी है, बिल गेट्स है, अडानी है, राइट, वो सब अर्थ सिद्ध है। यात्रा सिद्ध मतलब जिसने अपनी यात्रा को वो निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं, वो यात्रा सिद्ध है। अभिप्राय अभिप्राय सिद्ध जैसे अपनी इच्छाओं को जो पूर्ण कर सकते हैं, जैसे अपने में अभय कुमार आता है, वो अभिप्राय सिद्ध है। तप सिद्ध, राइट, तप सिद्ध कौन से है? जैसे आज के जमाने में हंस रत्न महाराज साहब, जिसने 7 बार 180 उपवास किए हैं। हेमवल्लभ महाराज साहब जो 30 ईयर से आंबेल कर रहे हैं, वो सब तप सिद्ध है। तो ये सभी सिद्ध भगवंतों को यहाँ पे नहीं लेना है। सिद्धारंभ पद से मात्र कर्मशय सिद्ध, जिसने आठों आठ कर्म का क्षय किया हो और जिसने मोक्ष गति की प्राप्ति की हो, उसको कर्मशय सिद्ध कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो कर्मशय क्षय जो सिद्ध हुए हैं वो 15 प्रकार के हैं। राइट। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, राइट, ऐसे हमने 15 प्रकार के हमने उसके भेद देखे थे कि जो मोक्ष में गए हैं वो कैसे मोक्ष में जाते हैं। राइट। तीर्थ सिद्ध मतलब तीर्थ स्थापना के बाद जो मोक्ष में जाते हैं उसको तीर्थ सिद्ध कहते हैं। और तीर्थ सिद्ध मतलब तीर्थ स्थापना के पहले या बाद में। राइट। हमने देखा कि सुविधिनाथ भगवान के बाद अपना शासन का विच्छेद हुआ और उसके बाद सुविधिनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान के बीच में जो जीव मोक्ष में गए उसको अतीर्थ सिद्ध कहते हैं। या जैसे मरो देवी माता, राइट, अभी ऋषभ देव ने स्थापना नहीं की थी, उसको अतीर्थ सिद्ध कहते हैं। फिर तीर्थंकर सिद्ध मतलब जिसने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया हो वो तीर्थंकर सिद्ध है। बाकी सब जैसे गणधर भगवंत वो और तीर्थंकर सिद्ध है। स्वयं संबुद्ध सिद्ध मतलब जो किसी के उपदेश बिना जो भी तीर्थंकर है वो स्वयं संबुद्ध सिद्ध है। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध मतलब जो कोई निमित्त पाके मोक्ष में जाता है। यहाँ पे हमने बात किया था कोई भी स्त्री प्रत्येक बुद्ध सिद्ध नहीं हो सकती है। फिर बुद्ध बोधित सिद्ध मतलब किसी के उपदेश द्वारा मोक्ष में जाते वो बुद्ध बोधित सिद्ध है। फिर स्त्रीलिंग सिद्ध जैसे चंदन मारा मरुदेवी माता। पुरुष लिंग सिद्ध जैसे 11 गंधर्व भगवंत। नपुंसक लिंग सिद्ध जैसे गांगे। हमने यहाँ पे देखा था कि जन्म से जो नपुंसक है वो कभी मोक्ष में नहीं जा सकता, पर कोई कारण सर वो बाद में औषधि के प्रयोग के कारण या शस्त्र के प्रयोग के कारण वो नपुंसक हो गया हो, उसका सिद्ध संभव है। फिर स्वलिंग सिद्ध मतलब जो अपने साधु वेश में जो सिद्ध होते हैं उसको स्वलिंग सिद्ध कहते हैं। अन्य लिंग सिद्ध मतलब अन्य के साधु वेश में, राइट, तापस के वेश में जो सिद्ध होते हैं अन्य लिंग सिद्ध है। गृहस्थ के वेश में जो सिद्ध है वो गृहस्थ लिंग सिद्ध है। एक समय में एक जो जीव मोक्ष में जाता है उसको एक सिद्ध कहते हैं। और एक समय में जो अनेक जीव मोक्ष में जाते हैं उसको अनेक सिद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज ये देखी थी कि कोई क्वेश्चन करे कि ठीक है, स्वलिंग अपने साधु वेश में तो सिद्ध है, पर अन्य के साधु वेश में या गृहस्थ अवस्था में भी सिद्ध है, तो हमको संयम जीवन अंगीकार करने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे उत्तर ऐसा है कि ठीक है, कोई कारण सर कोई निमित्त के कारण अन्य साधु वेश में या गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, पर अगर केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उनका आयुष्य अंतर्मुहूर्त से ज्यादा है तो वो अवश्य जैन धर्म का साधु वेश अंगीकार करते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखो, तो भरत चक्रवर्ती को गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ
उन्होंने जैन धर्म का साधु वेश को अंगीकार किया और वो 1 करोड़ साल तक वो साधु भगवान की तरह इस पृथ्वी पे रहे। तो अल्टीमेटली तो साधु वेश को अंगीकार करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सिद्ध भगवंत है उसको अनेक अनेक द्वारों से उनको समझने की कोशिश की। तो 11 प्रकार के द्वार का वर्णन शास्त्र में आता है कि क्षेत्र से जो अरिद्वीप में है वही जीव मोक्ष में जा सकता है, और अरिद्वीप में भी जो भी 15 कर्म भूमि में जो जन्म लेता है वही जीव मोक्ष में जा सकता है। फिर कार से 3rd और 4th आरे में ही मोक्ष है, पर अगर वो 4th आरे में जन्म जन्म लिया हो, वो 5वें आरे में वो मोक्ष में जा सकता है। फिर गति से मात्र मनुष्य गति से मोक्ष है। लिंग से तीनों तीन लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग से सिद्ध है। तीर्थ से तीर्थ के अंदर और तीर्थ के बाहर सिद्ध है। चारित्र में 5 प्रकार के चारित्र है, उसमें जो यथाख्यात चारित्र है जो 12th गुणस्थानक, वहां से मोक्ष है। फिर प्रत्येक बुद्ध सिद्ध मतलब जो निमित्त पा के मोक्ष में जाता है। बुद्ध बोधित मतलब किसी के उपदेश द्वारा मोक्ष में जाता है, और स्वयं बुद्ध सिद्ध जो किसी के उपदेश के बिना मोक्ष में जाता है। फिर ज्ञान से 2 ज्ञान, 3 ज्ञान और 4 ज्ञान से मोक्ष है। मतलब जिसके पास 2 ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, उसको डायरेक्ट केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जिसके पास 3 ज्ञान है, मति श्रुत अवधि, उसको डायरेक्ट केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और जिसके पास 4 ज्ञान है उसको भी डायरेक्ट केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। फिर उसके बाद हमने अवगाहना के बारे में देखा कि कोई भी जीव मोक्ष में है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम अवगाहना कितनी है, राइट। तो आत्मा का साइज अवगाहना मतलब, तो जो मैक्सिमम जो जीव जो मोक्ष में जाता है वो 500 धनुष्य के है। पर जो जीव मोक्ष में जाता है उसका जो आत्मा है वो 2/3 को संकोच होता है। तो मैक्सिमम अवगाहना है 333 धनुष्य। और जो मिनिमम अवगाहना है, 2 हाथ वाले जीव मोक्ष में जाते हैं और उसका भी आत्मा 2/3 का संकोच होता है। तो 1 हाथ और 8 अंगुल वो मिनिमम अवगाहना है सिद्ध जीवों की। फिर अंतर, मैक्सिमम 8 समय तक जीव मोक्ष में जा सकते हैं। तो पहले समय, सेकंड समय, थर्ड समय, ऐसा करके 8 समय तक मैक्सिमम जीव मोक्ष में जाता है। अभी 1 सेकंड में असंख्य समय है, राइट। पर मैक्सिमम 8 समय तक जीव मोक्ष में जाता है। पर 8 समय के बाद अवश्य अंतर आता है। ये अंतर 1 समय से लेके 6 मास का हो सकता है। तो मैक्सिमम ऐसा बन सकता है कि 6 मास तक कोई भी जीव मोक्ष में न जाए, पर वापस 6 मास के बाद अवश्य कोई ना कोई जीव मोक्ष में जाता है। फिर संख्या से हमने देखा कि मैक्सिमम एक समय में 108 जीव मोक्ष में जा सकते हैं। और फिर अल्प बहुत्व द्वार के बारे में भी देखा कि जैसे तीर्थ सिद्ध अतीर्थ सिद्ध सिद्ध से ज्यादा है, राइट। पुरुष लिंग सिद्ध वो स्त्रीलिंग सिद्ध से ज्यादा है, और स्त्रीलिंग सिद्ध नपुंसक लिंग से ज्यादा है। तो ऐसा करके हर एक प्रकार के सिद्ध का अल्प बहुत्व द्वार का वर्णन है। कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। तो हमने देखा कि सभी सिद्ध भगवंत 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल हम महावीर स्वामी भगवान को ले, तो वो जिन सिद्ध है, वो तीर्थ सिद्ध है, वो एक सिद्ध है क्योंकि एक समय में वो अकेले मोक्ष में गए थे, वो स्वलिंग सिद्ध है, पुरुष लिंग सिद्ध है, और स्वयं संबुद्ध सिद्ध है, राइट। तो ऐसे कोई भी जीव जो सिद्ध भगवंत है उसको 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिद्ध भगवंतों के गुण कौन से हैं। तो मुख्य तो ऐसे तो अनंत गुण है, पर मुख्य 8 कर्म के क्षय से 8 गुण उत्पन्न होते हैं, राइट। ज्ञानावरणीय कर्म से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म से अनंत दर्शन, वेदनीय कर्म से अनंत सुख, मोहनीय कर्म से अनंत चारित्र, फिर आयुष्य कर्म से अक्षय स्थिति, और फिर नाम कर्म के क्षय से अरूपी परू, गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघु परू, और 5 प्रकार के अंतराय कर्म से अनंत वीर्य, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत दान और अनंत लाभ। ऐसे करके उनको गुण प्रकट होते हैं, right? फिर एक क्वेश्चन जनरली होता है कि ठीक है, सिद्ध सिद्ध जीवों को अनंत आनंद है, राइट, अनंत सुख है, तो ये सुख कैसा है। तो यहाँ पे आवश्यक निरुक्ति में भद्रभाव स्वामी ने लिखा है कि ये सुख का जो ये आनंद का तो वर्णन कर नहीं सकते, पर जस्ट टू गेट अ आइडिया वो लिखते हैं कि अनंत काल के जो अनंत देव है उनके सभी सुख को इकट्ठा कर
करने में आए और उसको अनंत गुना से मल्टीप्लाई करने में आए, फिर भी वो तीर्थंकर परमा या सिद्ध भगवान के सुख से अनंत का भागमा होता है। मतलब इतना आनंद है कि उसको शब्दों में भी हम उसका वर्णन कर नहीं सकते, ऐसे भद्रभाव स्वामी आवश्यक निवृत्ति में लिखते हैं। तो इन शॉर्ट ये सिद्धारंभ पद का अर्थ है जिसने 8 कर्मों का क्षय किया हो और वो सिद्ध गति में विराजमान है, उसको सिद्ध भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो सिद्ध अवस्था है वहाँ पे कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी प्रकार का भय नहीं है, मात्र अनंत आनंद है। और अनंत आनंद भी अव्याभाद है, राइट, कभी भी नाश नहीं होने होने वाला ऐसा अनंत आनंद है। तो इससे हमको कोई भी जीव कोई भी धर्म क्रिया करता है, उसको एक वीर्योल्लास पैदा होता है जब वो सोचता है कि मेरी धर्म क्रिया करने से मुझे ऐसा फल मिलेगा, मेरे में ऐसे गुण प्रकट होंगे, मुझे भी ऐसा अनंत आनंद मिलेगा। तो उसको ये सोच के उसको कोई भी धर्म क्रिया में उसको उत्साह और वीर्योल्लास उसको प्रकट होता है। फिर उसके बाद दूसरा विशेषण देखा बुद्धानम। बुद्धानम मतलब जो सर्व भाव को जानता हो, राइट, जो सर्व जिसको सर्व वस्तु और सर्व पदार्थ का उसको यथार्थ ज्ञान हो, अर्थात जो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो, उसको बुद्धानम कहते हैं, राइट। तो सिद्ध भगवान कैसे है, मात्र 8 कर्मों का क्षय किया ऐसा नहीं, वो सर्वज्ञ भी है और सर्वदर्शी भी है। तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का मतलब क्या? तो यहाँ पे शास्त्र कहता है, एग्जाम्पल देता है कि जैसे कोई जीव हथेली में जो पानी का बिंदु है उसको स्पष्ट रूप से वो जान सकता है और देख सकता है, उसी प्रकार ये जो केवल ज्ञान जो अवस्था है वो कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली अवस्था है, और वो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का गुण है, अर्थात वो कभी भी नाश नहीं होने वाली अवस्था है। तो ये जीव सिद्ध भगवंत कोई भी अपेक्षा बिना, मतलब उसको मन की भी जरूरत नहीं है, इंद्रियों को भी की भी जरूरत नहीं है और शरीर की भी जरूरत नहीं है, कोई भी अपेक्षा बिना आत्मा से प्रत्यक्ष सर्व पदार्थ के अनंत काल के जो भी सर्व द्रव्य है उसके सर्व अवस्था है, अनंत भूत वर्तमान और अनंत भविष्य का ज्ञान उसको प्रतिक्षण होता है। मतलब वो पदार्थ को वो देख भी सकता है और जान भी सकता है, उसको कहते हैं सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, राइट। तो यहाँ पे सिद्ध भगवंतों को सेकंड विशेषण है। फिर थर्ड विशेषण दिया गया है पार गयानम। पार गयानम अर्थात जिसने संसार को पार कर दिया हो, मतलब जो कृत्य हो गए हो, उसके सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए हो, अभी उसके कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने के बाकी नहीं हो। परगत, उस परगत अर्थात वापस न आने वाले, राइट। तो पार गयानम अर्थात जो जो जीव मोक्ष में जाते हैं वो कभी संसार में वापस न आने वाले, उसको कहते हैं पार गयानम। तो यहाँ पे ये शब्द रखने का उद्देश्य ये है कि उस समय और आज के ज़माने में भी एक अवतारवाद चल रहा है, राइट। हिंदू हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियनिटी हो या अन्य धर्म हो, तो काफ़ी ये सभी धर्म में, ये काफ़ी दर्शनों में अवतारवाद चल रहा है कि भगवान जब मोक्ष में जाते हैं वो वापस संसार में आते हैं कोई कोई कारण सर। तो यहाँ पे ये बात का यहाँ पे खंडन किया गया है कि जब कोई जीव मोक्ष में जाते हैं वो कभी भी संसार में वो वापस नहीं आते हैं। उसके बाद फोर्थ विशेषण से सिद्ध भगवंतों का स्वरूप का वर्णन किया गया है, वो है परम गयानम। मतलब जो परंपरा से मोक्ष में गए हो, मतलब जो आत्मा के विकास, आत्मा के जो जो विकास की जो श्रेणी है उससे मोक्ष में गए हो, मतलब जो गुण स्थानक की श्रेणी को चढ़ के जो मोक्ष में गए हो, ऐसे सिद्ध भगवंत है। तो यहाँ पे ये शब्द रखने का उद्देश्य ऐसा है कि काफी अन्य दर्शन ऐसे मानते हैं कि जो जीव मोक्ष में जाता है वो अचानक ही मोक्ष में जाता है, पुरुषार्थ के बिना मोक्ष में जाता है, वो मोक्ष मार्ग में चले बिना ही मोक्ष में जाता है, राइट। कोई भी पुरुषार्थ के बिना मोक्ष में जाता है। तो यहाँ पे ये बात को खंडन किया गया है। यहाँ बात ये गंधर्व भगवंत ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव मोक्ष में जाता है वो ये गुण स्थानक की श्रेणी को चढ़ के ही मोक्ष में जाता है, अर्थात वो कर्मों को क्षय करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करता है और उसको उत्तरोत्तर विशुद्धि करके ही मोक्ष में जाता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है मोक्ष में जाने के, देयर इज नो अदर मार्ग, मात्र
ये गुणस्थानक की श्रेणी को चढ़ के ही वो जीव मोक्ष में जाता है। तो तो આપણે हाँ। हम अगर मरुदेवी माता का एग्जांपल लें, हम्म। तो उसी टाइम उनको वो कौन से गुण साधन में होंगे, और उन्हें एक ही साथ 12 गुणोत्तानस तक का हाँ हाँ क्या हाँ, उनको वो भी। पकड़। हाँ, मरो देवी माता है, वो भी यही प्रकार से मोक्ष में गए। ओनली थिंग क्या है कि उनका जो जो मोक्ष का जो क्रम था वो मात्र अंतर्मुहूर्त में हो गया, राइट। तो ऐसे भी पॉसिबल है, पर उनका जो आत्मा का विकास है इसी तरह से हुआ है। वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में थे, राइट। फिर उसके बाद ये सब आत्मा 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 का इतना सामर्थ्य है, हम आगे जाके बात करेंगे सामर्थ्य योग की। पर आत्मा का इतना सामर्थ्य है कि वो अंतर्मुहूर्त में ही उसका मोक्ष हो जा सकता है। पर मरोदेवी माता भी फर्स्ट गुणस्थानक से फोर्थ गुणस्थानक, उसके बाद फिफ्थ सिक्स। पर ये सब क्या है कि वो भाव से टच करते हैं, द्रव्य से नहीं, क्योंकि हम्म। उन्होंने कोई वेश अंगीकार नहीं किया। पर भाव से भी टच करते, तो सर्ववीरति, ये सबको टच करके ही वो मोक्ष में जाते हैं, राइट। पर हम्म। आत्मा का विकास तो इसी तरह से ही कोई जीव मोक्ष में जाता है, देयर इज नो अदर वे, राइट। हम्म। अभी पता है दूसरे दर्शन में अक्रम मार्ग लिखा दिखा है, तो यहाँ पे अक्रम मार्ग का भी यहाँ पे खंडन किया गया है, राइट। काफी काफी अन्य अन्य अपने जैनों में भी, राइट, अन्य पंथ है जिसमें अक्रम मार्ग का वर्णन आता है कि ये क्रम चढ़ने की जरूरत नहीं है, कि देश वीरति की क्या जरूरत है, कोई वीरति धर्म अंगीकार भी नहीं करने की जरूरत है, राइट। डायरेक्ट मोक्ष में चले जाते, पर यहाँ पे ये वो बात का खंडन किया गया है। हम्म। तो मोक्ष मार्ग क्या है, हम इसको ब्रीफली समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि होता है, राइट। अभव्य जीव भी मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में होता है। पर जो अभव्य जीव है वो मात्र फर्स्ट गुणस्थानक में ही रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। पर जो भव्य जीव है वो आगे बढ़ता है। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक मतलब क्या? मिथ्या मतलब उल्टी या विपरीत बुद्धि, राइट। तो वो तत्व को अतत्व मानता है, अतत्व को तत्व मानता है। जो हे पदार्थ है, राइट, जो संसार वर्धक पदार्थ है उसको उपादेय मानता है। और जो उपादेय पदार्थ है, जो मोक्ष प्रापक पदार्थ है, उसको हे मानता है, त्याज्य मानता है। वो सुदेव सुकुरु सुधर्म को कुदेव कुगुरु कुधर्म मानता है। उसको मोक्ष में कोई भी रुचि नहीं होती है, मोक्ष जाने की कोई भी रुचि नहीं होती है। और उसको अनंत अनंतकालीन मिथ्यात्व होता है। और ये मिथ्यात्व अर्थात क्या? कि उसको तीन चीज होती है। सबसे पहले हमने देखा कि वो अपना शरीर अपना मानता है, राइट। फिर उसके बाद जो भी सांसारिक पदार्थ वो इकट्ठा करता है वो अपना मानता है। और थर्ड, सांसारिक पदार्थ के भोग और उपभोग में ही वो सुख मानता है, राइट। तो ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक है। और सभी जीव, इवन सिद्ध भगवंत भी यही गुणस्थानक में होते हैं, राइट। तो सभी जीव पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक में होते हैं। फिर क्या होता है कि डायरेक्ट फर्स्ट से फोर्थ को टच करते हैं, सेकंड थर्ड नहीं आता है। सेकंड थर्ड मात्र फोर्थ से जब कोई जीव नीचे गिरता है तभी वो सेकंड थर्ड को टच करता है। पर मिथ्या दृष्टि गुणस्थानक डायरेक्ट फर्स्ट से वो फोर्थ में आता है। और फोर्थ मतलब सम्यक दृष्टि, राइट, जो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गुणस्थानक, वो है सम्यक दृष्टि गुणस्थानक। तो ये सम्यक दृष्टि गुणस्थानक में क्या होता है कि उसको भी भगवान के वचन पे पूर्ण श्रद्धा प्रकट होती है, राइट। उसको पांच गुण प्रकट होते हैं। सबसे पहले उपसम भाव, उपसम भाव मतलब राग द्वेष की मंदता, राइट। उसके बाद संवेग, संवेग मतलब मोक्ष जाने की इच्छा। निर्वेद मतलब संयम जीवन स्वीकारने की इच्छा, उसको निर्वेद कहते हैं। फिर आस्तिक्य मतलब भगवान के वचन पर श्रद्धा। और अनुकंपा, जीवों पे दया, जो दुखी जीव है उन पे दया। तो ऐसे पांच गुण उसको प्रकट होते हैं। तो उसको सम्यक दृष्टि गुणस्थानक कहते हैं। तो एक सम्यक दृष्टि गुणस्थानक पहुंचते पहुंचते जीव एक ग्रंथि भेद की प्रक्रिया करता है। शास्त्र में तो बहुत डिटेल में उसका वर्णन है। पर इन शॉर्ट वो ग्रंथि भेद की प्रक्रिया करता है। जो अनादिकालीन जो ग्रंथि है हमने देखा, राइट, ये तीन प्रकार की ग्रंथि या मिथ्यात्व, उसको वो भेद करता है। अभी उसको वो जो शरीर है वो अपना नहीं मानता है। जो संसारिक पदार्थ है उस पे उसको उपशम भाव वैराग्य पैदा होता है। और संसारिक पदार्थ के भोग और उपभोग में वो सुख मानता नहीं है। वो अभी आत्मा के अनुभूति में ही या आत्मा के गुणों के विकास में ही, आत्मा के अनंत आनंद में ही उसको सुख की अनुभूति होती है। अभी वो संसारिक पदार्थ को के जो सुख है उसको वो देख पाता है कि ये नाशवंत है, वो क्षणिक है। इसलिए वो अनंत आनंद का वो प्राप्त करने को
वो प्रयत्न करता है। तो इस गुणस्थानक को सम्यक दर्शन गुणस्थानक कहते हैं। और जब जीव को ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अवश्य मोक्ष में जाता है, उसको चरमावर्त काल कहते हैं। वो चरमावर्त में आ जाता है, चरम आवर्त मतलब अंतिम आवर्त कि अंतिम समय में आ जाता है कि उसका मोक्ष अवश्य उसका निश्चित हो जाता है। और उसका जो अभी जो कर्म की जो स्थिति का बंध है, राइट, फॉर एग्जाम्पल कर्म ग्रंथ में सब आता है कि जैसे मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति का बंध है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको वो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर लेके आ जाता है। अभी जो कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का उसको बंध नहीं होता है। अभी मोहनीय कर्म मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति का ही उसको मैक्सिमम बंध हो सकता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन गुणस्थानक है। और सम्यक दर्शन गुणस्थानक तीन प्रकार के हैं: उपसम शमिक दर्शन, स्वयं शमिक शमर दर्शन और शायिक समिक दर्शन। जो उपसम शमिक दर्शन है वो जीव कैसा कैसा होता है कि वो मोहनीय कर्म को वो दबाता है, राइट। उसमें 7 प्रकार के चीजें, उसमें 4 प्रकार के अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ। और 3 प्रकार के मोहनीय कर्म, वो है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये 7 प्रकार के जो जो कर्म है, राइट, उसको दबाता है। और जब दबाता है तब उसको ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर वो मात्र अंतर्मुहूर्त तक रहता है और वापस जो दबाए हुए कर्म उदय में आता है। और जब वो कर्म उदय में आते हैं वो वापस वो थर्ड गुणस्थानक में पहुंचता है। थर्ड गुणस्थानक में मिश्र मोहनीय उदय में आता है। उसके बाद अनंतानुबंधी कषाय उदय में आता है, वो सेकंड गुणस्थानक में गिरता है। और वापस वो मिथ्यात्व मोहनीय उदय में आके वो फर्स्ट गुणस्थानक में गिरता है। ये उपसम सम्यक्त्व वाला। पर जो दूसरा जो क्षयोग समिक सम्यक्त्व है वो 7 में से 6 प्रकृति को नाश करता है, क्षय करता है परमानेंटली। तो 4 अनंत अनुबंधी कषाय को नाश करता है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को नाश करता है और मिश्र मोहनीय कर्म को नाश करता है। मात्र सम्यक्त्व मोहनीय कर्म उदय में होता है। तो ये क्षयोग समिक सम्यक्त्व उसकी स्थिति 66 सागरोपम तक मैक्सिमम रह सकती है। उसके बाद जीव आइधर वो फर्स्ट गुणस्थानक में पहुंच सकता है या आइधर वो ऊपर जाके वो मोक्ष में जा सकता है। पर वो जो थर्ड टाइप का जो सम्यक्त्व है उसको शायिक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे श्रीपाल राजा, सॉरी, श्रेणिक राजा को शायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ था, कृष्ण महाराज को शायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ था। शायिक सम्यक्त्व में सातों सात कर्म की प्रकृति को नाश करता है, परमानेंटली क्षय करता है। तो 4 अनंतानुबंधी करता है और 3 प्रकार के मोहनीय कर्म का परमानेंटली क्षय करता है। अर्थात वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। उसका जो चौथा गुणस्थानक है जब तक वो मोक्ष में नहीं जाएगा उसका मिनिमम चौथा गुणस्थानक तो रहेगा ही। और वो अवश्य वो जीव मोक्ष में 10-15 भव में अवश्य वो जीव मोक्ष में जाएगा। तो वे साइक शमक, राइट। कोई भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। फिर उसके बाद जीव जो सम्यक दृष्टि जीव है, अर्थात उसको संयम जीवन स्वीकारने की इच्छा है, राइट, ऐसा जीव, पर अपना पुरुषार्थ उसको कम पड़ता है और कोई कारणसर वो संयम जीवन अंगीकार नहीं करता है। तो वो क्या करता है कि श्रावक के 12 व्रतों को वो स्वीकार करता है, उसको अनुव्रत कहते हैं। मतलब अनुव्रत मतलब छोटे व्रत। तो उसको देश वृत्ति गुणस्थानक कहते हैं। हमने वंदित स्तोत्र में देखा था श्रावक के 12 व्रत। तो उसको देश से मतलब आंतरिक रूप से विरत, अंश से विरत, उसको देश वृत्ति व्रत कहते हैं। उसके बाद वो देश वृत्ति व्रत में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो संयम जीवन अंगीकार करता है और वो सभी प्रकार के आरंभ समारंभ का भी वो त्याग करता है। उसको सर्ववीरति कहते हैं। वो भी 5 महाव्रत स्वीकार करता है। सर्व प्रकार की हिंसा, सर्व प्रकार का झूठ, सर्व प्रकार की चोरी, सर्व प्रकार का मैथुन और सर्व प्रकार का परिग्रह, इस सभी का त्याग करता है। अर्थात सभी प्रकार का आरंभ समारंभ का त्याग करता है, संसार का त्याग करता है और वो दीक्षा जीवन अंगीकार करता है। तो वो 6 गुणस्थानक में पहुंचता है। उसको बोलते हैं प्रमत सर्ववीरति। प्रमत मतलब प्रमाद युक्त। अभी तक उसको कैसा है कि वो जीव प्रमादी है, मतलब उसको निंद्रा आती है, उसको विकथा करता है, राइट, उसको आलस कंटाला कंटाला आदि आता है। तो उसको सर्ववीति गुणस्थानक कहते हैं।
फिर उसके बाद जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो प्रमाद का त्याग करता है, वो निद्रा का त्याग करता है, वो विकथा का त्याग करता है, आलस कंताला का भी त्याग करता है, और वो सेवंथ गुणस्थानक जिसको अप्रमद सर्ववीरति कहते हैं उस पे वो पहुंचता है। तो आज के पंचम काल में मैक्सिमम जो हम जा सकते हैं वो है सेवंथ गुणस्थानक। और जो ये सेवंथ गुणस्थानक है मात्र अंतर्मूलक तक ही रहता है, वो वापस जीव सिक्स में वो पहुंचता है। तो आज के जो गीतार्थ गुरु भगवंत है, राइट, वो मैक्सिमम वो सेवंथ गुण स्थानक तक पहुंच सकते हैं। पर वो उनका क्या होता है, वो सिक्स गुण स्थानक में होते हैं, सेवन को टच करते वापस सिक्स में पहुंचते, वापस सेवन को टच करते वापस सिक्स में पहुंचते। तो ऐसा कंटिन्यूअस उनका आत्मा की स्थिति रहती है, वो कंटिन्यूअस सिक्स और सेवन के बीच बीच वो जंप करते रहते हैं। पर सेवन गुण स्थानक मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, राइट। उसके बाद जो एट गुण स्थानक है उसको श्रेणी कहते हैं, राइट। श्रेणी दो प्रकार की है, उपशम श्रेणी और स्तपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म को दबाया जाता है, राइट, और वो अवश्य नीचे गिरते हैं, राइट। तो जो उपशम श्रेणी है वो एट नाइन टेंथ और इलेवन तक पहुंचता है, और इलेवन से जो दबाया हुआ मोहनीय कर्म वापस उदय में आता है, और वो वापस वो आइदर वो सिक्स गुणस्थानक तक जाता है, फोर्थ गुणस्थानक तक जाता है, या इवन फर्स्ट गुणस्थानक तक वो नीचे गिरता है। पर जो शपक श्रेणी है, शपक श्रेणी वो कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली श्रेणी है। तो एट नाइन्थ और टेंथ गुणस्थानक में क्या होता है कि वो कषायों का क्षय करता है, मतलब परमानेंटली वो निजरा करता है। तो उसमें सबसे पहले क्रोध, मान और माया, इन तीन कषायों को परमानेंटली क्षय करता है। तो वो एट और नाइन्थ गुणस्थानक में ये तीन कषायों का क्षय होता है। टेंथ गुणस्थानक में लोभ कषाय अभी भी है, पर लोभ कषाय भी दो प्रकार के हैं, एक बादर लोभ और सूक्ष्म लोभ। तो टेंथ गुणस्थानक के अंत में वो बादर लोभ का क्षय करता है, उसको अभी भी सूक्ष्म लोभ कषाय अभी भी है। फिर वो इलेवंथ गुणस्थानक को टच नहीं करता, वो टेंथ से डायरेक्ट ट्वेल्थ में जंप करता है, और ट्वेल्थ में संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय करता है, मतलब चारों चार कषाय का वो यहाँ पे क्षय करता है। वो है ट्वेल्थ गुणस्थानक, उसको क्षीण मोह कहते हैं क्योंकि मोहनीय कर्म का क्षय किया है। अभी भी तीन घाती कर्म है। सबसे पहले जीव मोहनीय कर्म का क्षय करता है, फिर ट्वेल्थ से वो तीन घाती कर्म का क्षय करता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, और उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उसको सहयोगी केवली अवस्था कहते हैं। और सहयोगी केवली अवस्था में वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, और जब तक उसका आयुष्य बाकी है वो ये 13 गुणस्थानक में वो जीव रहता है। फिर जब उसका आयुष्य निकट आता है, उसका निर्वाण का समय निकट आता है, तब वो शैलेशीकरण की प्रक्रिया करता है। उसमें जो पांच ह्रस्व स्वर है उतना समय, राम रीम रूम रह, ऐसा करके जो जो पांच ह्रस्व स्वर है उतना समय जब बाकी हो, तब वो मन वचन काया की योग को रुंधता है। वो काया से स्थिर हो जाता है, वचन को रुंधता है, और मन से भी विचारों से वो मुक्त हो जाता है। और वो चार अघाती कर्म का भी यहाँ पे क्षय करता है, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म कर्म और अंत में आयुष्य कर्म। तो ऐसे चार अघाती कर्म का क्षय करके वो जीव यहाँ से वो मोक्ष में जाता है। तो कोई भी जीव मोक्ष में जाता है वो यही प्रक्रिया से मोक्ष में जाता है, देर इज नो अदर मार्ग। तो यहाँ पे परम परक ज्ञानम रखने का उद्देश्य ऐसा है कि शास्त्रकार बता रहे हैं कि सिद्ध भगवंत भी पहले मिथ्या दृष्टि थे, वो भी दोष युक्त थे। उन्होंने अपने आत्मा का पुरुषार्थ करके, भगवान के आज्ञा का पालन करके, भगवान के प्रति भक्तिभाव और समर्पण भाव से उन्होंने अपने आत्मा गुणों का विकास किया, और वो उसी तरह मोक्ष में गए। तो हम भी सिद्ध भगवान की तरह उसी तरह हम मोक्ष में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन था हाँ। अ, उसमें कि तो आप जैसे वो फोर्थ तक जो गए, आप बताए कि जिसको समदृष्टि हुई है, हम्म। इवन इफ फॉर अंतर मुहूर्त, हम्म। वो उनका मोक्ष नक्की है, हाँ, निश्चित है, उनका भी, उनका निश्चित भी। है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने श्रावक धर्मांगीकार की है वो तो उससे भी एक आगे है, हम्म। या फिर जिन्होंने चारित्र लिया है वो तो उससे भी एक आगे है। उससे भी आगे, राइट राइट। तो वो तो मतलब उनका, तो एक बार भी चारित्र लिया है
तो वो निश्चित है, मतलब वो नहीं है नहीं, कि भाव और धर्म दोनों होने, मतलब भाव और द्रव्य दोनों होनी या चाहिए। या डेफिनेटली, मतलब अभव्य जीव भी चारित्र लेता है, देखो। पर वो कभी हाँ। भी सिक्स गुणस्थानक में नहीं होता है, वो फर्स्ट गुणस्थानक में ही होता है, राइट। तो अंतर अंतर के भाव का भी महत्व है, राइट। तो सम्यक दर्शन उसको प्राप्त नहीं हो और वो चारित्र ले, तो उसका मतलब कम है, राइट। उसको ठीक है, दूसरे भव में उसको पुण्य उपार्जन होगा, संसारिक सुख मिलेंगे, पर उसका जो अनादि की ग्रंथि है वो अभी भी वही है। वो चारित्र ग्रहण करता है, पर उसके दूसरे भव में उसको चक्रवर्ती बनना है, उसको देवता के सुख चाहिए, राइट। उसको कभी भी मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है, अभव्य हम्म। जीव को। तो ऐसा जीवन नहीं है कि चारित्र ले मतलब वो मोक्ष में जाएगा ही। हम्म। अभव्य जीव भी चारित्र लेता है, तो भाव की शुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने में। हम्म। ओके। और फिर अंतिम विशेषण है लुअग्ग, लुअग्ग मुह गयानम, राइट। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये गाथा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। पर लुअग्ग मुह गयानम, तो यहाँ पे सिद्ध भगवंतों की स्थिति का वर्णन किया है, फिजिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन, कि लोक के अग्र भाग में वो विराजमान है, राइट। तो 14 राजलोक है, 14 राजलोक में सबसे ऊपर का जो सिद्ध शिला के भी ऊपर का जो लोक का अग्र भाग है, उसके बाद लोक अलोक आकाश है, वहां पे सिद्ध भगवान विराजमान है। क्योंकि उसके बाहर तो नई धर्मस्तिका है, नई अधर्मस्तिका है, राइट। गति सहायक द्रव्य नहीं है, नई स्थिति सहायक द्रव्य है। तो मैक्सिमम वो लोक के अंत में जाके वो स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द रखने का उद्देश्य ऐसा है कि कितने लोग मानते हैं कि देवलोक में ही मोक्ष है, राइट। कितने धर्म ऐसा मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि सिद्ध शिला में मोक्ष है। पर पर सिद्ध शिला में कोई भी सिद्ध भगवान नहीं है। सिद्ध शिला के भी एक योजन ऊपर सिद्ध जीवों का वास है। तो हमने ज्योग्राफी में देखा था कि 5 अनुत्तर विमान है, उसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, राइट। और यहाँ पे सिद्ध जीवों का वास नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी है। और 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 ये सिद्ध शिला के एक योजन ऊपर लोक का अंत है, वहां पे सिद्ध भगवंतों का वास है। तो यहाँ पे सिद्ध भगवान कहाँ पे रहते हैं, उनका फिजिकल लोकेशन क्या है, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। अभी भी ये जैन धर्म में किसी को पूछे सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, तो सिद्ध शिला में रहते हैं, राइट। पर वो बात सही नहीं है। सिद्ध शिला के भी एक योजन ऊपर सिद्ध भगवंतों का वास है। और अंत में कहते हैं नमो सया सव्व सिद्धानम। तो मैं ऐसे सिद्ध भगवंतों को यहाँ पे नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो सया। सया मतलब हमेशा के लिए, निरंतर या सदा के लिए, राइट। तो हमने देखा है कि यहाँ पे भाव नमस्कार किया गया है, राइट। क्योंकि द्रव्य नमस्कार तो सदा के लिए होता नहीं है। हम द्रव्य नमस्कार, हम अंजलिबद्ध प्रणाम करें या मस्तक झुकाए, वो तो एक दो बार होता है दिन में। पर यहाँ पे कहा है कि मैं सदा के लिए, मतलब भाव नमस्कार किया गया है, मतलब भगवान के प्रति भक्ति भाव, बहुमान भाव, उसको भाव नमस्कार कहते हैं। और वो सदा काल के लिए वो संभव है, राइट। तो पहली गाथा का सारांश, जिसने 8 कर्मों का क्षय किया हो, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिसने इस संसार को पार कर दिया हो, कभी वापस न आने वाले हो, जो गुण स्थानक की श्रेणी को चढ़ के जो मोक्ष में गए हो, और वो लोक के अग्र भाग में विराजमान हो, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं भाव से नमस्कार करता हूँ, राइट। तो ये पहली गाथा थी। फिर दूसरी गाथा में भगवान महावीर, जो चरम तीर्थंकर है, जिसने ये सिद्ध भगवंतों का स्वरूप हमको दिखाया, जिसने ये मोक्ष मार्ग दिखाया, ऐसे भगवान महावीर को विविध विशेषणों द्वारा उनकी यहाँ पे स्तुति और स्तवना की गई है। तो भगवान महावीर कैसे है, तो कहते हैं जो देवानवी देवो, जो देव के भी देव है, मतलब जो देवादि देव है, जो देव के अधिपति है, राइट। जो सामान्य मनुष्य है, राइट, वो देव की ऐश्वर्य, बल या उनका समृद्धि देख के उनकी उनकी पूजा करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई नाग कुमार देवता की पूजा करते हैं, कोई व्यंतर, वेरियस प्रकार के व्यंतर देव की पूजा करते हैं। पर ये जो देव है वो किसकी पूजा करते हैं, वो तो अनंत गुण संपन्न ऐसे भगवान महावीर की पूजा करते हैं। तो जो देव के भी देव है, राइट, भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो मिनिमम 1 करोड़ देवता उनके चरण कमल में होते हैं, राइट। तो जो देव के भी देव है, देव के भी अधिपति है, ऐसे भगवान महावीर है। फिर जम देवा पंजलि नमम सुनती, मतलब जो देव
अंजलिबद्ध विनय पूर्वक दो हाथ जोड़ के जिसको नमस्कार करते हैं, राइट। क्योंकि देव समझते हैं कि उनका जो सुख है, उनका वैभव है, वो क्षणिक है, वो नाशवंत है, और वो तनकला जैसा है, बहुत छोटा है। पर भगवान का जो आनंद है वो उनसे अनंत गुना ज्यादा है। और इस आनंद को पाने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि भगवान को भाव से, भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करे। उसके अलावा मोक्ष संभव नहीं है। तो वो देव भी जानते हैं कि भगवान को भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करने से ही उनको भी ये स्थिति की प्राप्ति होगी। फिर तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम। जो देव के भी देव है अर्थात इंद्र महाराज, मह्यम मतलब पूजा करते हैं। भगवान महावीर कैसे है, जिसको इंद्र भी पूजा करते हैं, राइट। जब भगवान का जन्म होता है तो 64 इंद्र भगवान का जन्माभिषेक करता है, राइट। भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब ये सभी देवता भगवान के समोचरण की रचना करते हैं और भक्ति भाव पूर्वक भगवान की देशना सुनते हैं। मतलब इंद्र भी जिसको पूजा करते हैं, ऐसे भगवान महावीर को मैं सिर झुका के, सिरसा वंदे मतलब सिर झुका के, मस्तक झुका के मैं नमस्कार करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भगवान महावीर को नमस्कार किया है। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था वीर शब्द के अर्थ क्या है। तो ये मैंने योग दर्शी समुच्चय से लिया है। तो वीर भगवान के चार अर्थ है, जिसने वो तप से, बाह्य और अभ्यंतर सब तप से शोभित है, जिसने सभी कर्मों को सही किया है, जिसने सभी कषाय को सही किया है, और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसको स्वयं आके वरी है, उसको वीर कहते हैं। ये शास्त्र में वीर का अर्थ है। तो दूसरी गाथा का सारांश है भगवान महावीर कैसे है, जो देवादि देव है, जिसको देव देव दो हाथ जोड़ के जिसको प्रणाम करते, वंदन करते, जिसको इंद्र महाराज भी जिसकी पूजा करते, ऐसे भगवान महावीर को मैं मस्तक झुका के मैं प्रणाम करता हूँ, राइट। तो ये सेकंड गाथा का अर्थ हुआ। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी हम बाकी की तीन गाथा को हम आगे बढ़ते हैं। तो इक्को वी नमुक्कारो, राइट। अभी ये जो तीसरी गाथा है, तीसरी गाथा एक अद्भुत गाथा है। तीसरी गाथा में कहते हैं कि ठीक है, भगवान महावीर को स्तुति और स्तवना की है, पर उसका फल क्या है, राइट। इसकी उसकी महिमा क्या है, भगवान को नमस्कार करने का महिमा क्या है। तो ये गाथा रख के गंधर्व भगवंतों ने अपने पे एक उपकार किया है। यहाँ पे गंधर्व भगवान कहते हैं कि भगवान महावीर को तुम नमस्कार करो, उनकी स्तुति स्तवना करो, तो उनको उससे तुमको कैसा फल मिलेगा, कि इससे हमको अपनी जो भाव है उसके भाव में वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ पे गंधर्व भगवंतों ने अपने पे एक उपकार किया है। तो इक्को भी नमुक्कारो मतलब एक ही नमस्कार, मात्र एक नमस्कार, राइट। तो नमस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार। यहाँ पे भाव नमस्कार की बात की है। तो एक ही नमस्कार, तो जैसे अंजलिबद्ध प्रणाम करे वो द्रव्य नमस्कार है, पर भगवान के प्रति भक्ति भाव, भगवान के आज्ञा पे आदर मोहबान और उनका पालन, वो भाव नमस्कार है। तो एक ही नमस्कार किसको, तो बोलते हैं जिनवर वत्स हस्त वदमानस्त। जिनवर में उत्तम श्रेष्ठ ऐसे वर्धमान स्वामी को। तो वत्स हस्त मतलब वृषभ, जैसे वृषभ सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, राइट। वृषभ जो भार को वहन करने में श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान महावीर कैसे है, जिनवरों में भी श्रेष्ठ है, राइट। तो यहाँ पे जिनवर मतलब क्या, तो अनेक प्रकार के जीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसने 14 पूर्वधर महात्मा है, उसको श्रुत केवली कहते हैं या श्रुत जीन कहते हैं, राइट। जो अवधि ज्ञानी महात्मा है उसको अवधि जीन कहते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार का जीन का शास्त्र में वर्णन आता है। तो इन सभी जीनों में जो श्रेष्ठ है, वृषभ समान है, ऐसे भगवान महावीर है। इसका दूसरा अर्थ ऐसा है कि सभी केवल ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ है, जो 24 तीर्थंकर भगवान कैसे है, सभी केवल ज्ञानियों भी श्रेष्ठ है। लाइक जब हमने लोकगत सूत्र, हमने उसका अर्थ देखा था, तो हमने देखा था जे लोकगत उत्तमा सिद्धा। 24 तीर्थंकर कैसे है कि सिद्धों में भी उत्तम सिद्ध है, जे लोकगत उत्तमा सिद्धा। इस लोक में जो भी सिद्ध भगवंत है उसमें भी उत्तम सिद्ध ये 24 तीर्थंकर भगवान है। क्यों ऐसा, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान संघ और शासन की स्थापना करते हैं, वो जीवों के उपकार करते हैं, मोक्ष मार्ग दिखा के वो मोक्ष में जाते हैं।
तो इसलिए 24 जिनेश्वर भगवान सभी केवल ज्ञानियों में उत्तम है। तो यहाँ पे भगवान महावीर को वृषभ की उपमा दी है, मतलब श्रेष्ठ की उपमा दी है, कि जैसे वृषभ भार को वहन करने में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रत के भार को वहन करने में, जो जो 5 महाव्रत है उसको वहन करने में, व्रतों को वहन करने में भगवान महावीर सभी प्रकार के जीनों में वो श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पे भगवान महावीर को आ, उसको वृषभ की उपमा दी है। तो कहते इक्को भी नमुक्कार हो, मात्र एक ही नमस्कार जीनोवरों में श्रेष्ठ ऐसे भगवान महावीर को तो क्या फल देता है। तो बोलते हैं संसार सागराओ तारई नरम व नारिम वा। तो संसार मतलब क्या, राइट? ये चतुर्गति भ्रमण, भव भ्रमण है, उसको संसार कहते हैं। देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति में जो परिभ्रमण है उसको संसार कहते हैं। तो ये संसार कैसा है, तो उसको सागर की उपमा दी है, राइट? संसार सागर आओ, क्योंकि सागर को तैर करना, अपनी भुजाओं से तैर करना अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार संसार के भव भ्रमण को अंत लाना और मोक्ष को पहुंचना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। तो इसलिए संसार को सागर की उपमा दी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान महावीर को एक ही नमस्कार क्या फल देता है, तो बोलते हैं तारई नरम व नारिम वा। इस भव भ्रमण को अंत लाता है, इस संसार रूपी सागर को वो जीव तैर के भव भ्रमण का अंत लाके उसको मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। वह नर हो या नारी हो, राइट? उसके बारे में हम देखेंगे। पर भगवान महावीर को एक ही नमस्कार क्या फल देता है, तो बोलते हैं मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, राइट? तो ये गाथा इतनी अद्भुत है, अभी इसको हम समझते हैं, राइट? ऐसा कैसे? हम तो भगवान को इतनी बार नमस्कार करते हैं, राइट? हमको तो कभी कुछ मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सामर्थ्य योग के नमस्कार की बात की है। तो इसको हम समझते हैं कि नमस्कार 3 प्रकार का होता है। जो योग दृष्टि समुच्चय में हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने लिखा है, नमस्कार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इच्छा योग का नमस्कार, दूसरा है शास्त्र योग का नमस्कार, और थर्ड है सामर्थ्य योग का नमस्कार। तो यहाँ पे सामर्थ्य योग का नमस्कार की बात की है। अभी हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। हम तो पहले इच्छा योग के नमस्कार के कैटेगरी में भी फॉल नहीं होते। तो सबसे पहले समझते कि इच्छा योग का नमस्कार किसको कहते हैं। इच्छा योग का नमस्कार अर्थात जिसको शुद्ध और सबसे उच्च धर्म की इच्छा है, राइट? कोई जीव है, उसको एक शुद्ध धर्म करने की इच्छा है। अर्थात वो धर्म क्यों करता है? उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसको कषायों का नाश करना है, उसको राग द्वेष अहंकार का नाश करना है, राइट? उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी हो, ऐसी शुद्ध इच्छा उसके अंदर है। तो उसको शुद्ध धर्म करने की इच्छा है, और इसके लिए उसको उचित पुरुषार्थ भी है, वो उचित पुरुषार्थ भी करता है। और इसके लिए उसको उचित शास्त्र श्रवण भी है, मतलब वो शास्त्रों का अभ्यास करता है। उसको पता है कि शुद्ध धर्म कैसे करते हैं। उसको आ, उसको विधि का ज्ञान है, उसको मुद्रा, योग, आसन आदि का उसको संपूर्ण ज्ञान है। उसको अतिचारों का ज्ञान है कि ये क्रिया मैं शुद्ध रूप से कैसे कर सकता हूँ, अतिचार के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ, उसको भी उसका ज्ञान है। अर्थात उसको शास्त्र श्रवण भी है, पर उसको जीवन में प्रमाद है, राइट? वो कोई भी क्रिया करता है तो उचित योग मुद्रा में अभी तक उसको खामी है, मतलब वो क्रिया अतिचार वाली वो क्रिया करता है। तो ऐसे नमस्कार को इच्छा योग की नमस्कार कहते हैं। तो अर्थात जो चौथे गुणस्थानक में जो नमस्कार है, सम्यक दृष्टि जीव का नमस्कार, वो इच्छा योग का नमस्कार है। हमको सोचना चाहिए हमारा इच्छा योग का भी नमस्कार है या नहीं। हमारा तो शायद इच्छा योग का भी शायद नमस्कार है नहीं। पर ये नमस्कार ऐसा है, सम्यक दृष्टि जीव जो भगवान को नमस्कार करता है, क्योंकि उसको भगवान के प्रति भक्ति भाव है, उसको शुद्ध धर्म मोक्ष पाने की इच्छा है, उसको शास्त्र श्रवण भी है और उचित पुरुषार्थ भी है, मात्र उसको थोड़ा प्रमाद है, उसके कारण वो शुद्ध रूप से क्रिया नहीं कर सकता है। पर ऐसे नमस्कार को इच्छा योग के नमस्कार की किया गया है। तो यहाँ पे इच्छा योग की नमस्कार को नहीं लेना है। तो दूसरा है शास्त्र योग का नमस्कार, जो 7th गुणस्थानक में जो नमस्कार देते हैं, जो साधु भगवान जो 7th गुणस्थानक में है, वो जो नमस्कार करते हैं वो शास्त्र योग का नमस्कार कहते हैं। तो शास्त्र योग का नमस्कार किसको कहते हैं? जहाँ पे प्रमाद का त्याग है, राइट?
जिसकी श्रद्धा संप्रत श्रद्धा है, मतलब उसको संपूर्ण भगवान के वचन पे श्रद्धा है और समर्पण भाव है, उसके लिए उसको तीव्र बोध है, मतलब उसको आगमों का भी ज्ञान है, आगमों का रहस्य का भी उसको पता है, और उसकी अखंडित क्रिया है, मतलब अतिचार के बिना वाली क्रिया है, मतलब प्रमाद के बिना वाली क्रिया है, सूक्ष्म भी अतिचार न लगे ऐसी क्रिया है। ऐसे नमस्कार को शास्त्र योग का नमस्कार कहते हैं, जो सातवें गुणस्थानक में ही उत्पन्न होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई जीव को कौसक करना है, राइट? तो अभी शास्त्र योग का कौसक किसको कहते हैं? कि उसको जिन मुद्रा का ख्याल है, राइट? वो जिन मुद्रा में कौसक करता है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है, उसको जो 17 आगार है, आगार का भी उसका पालन है, और ये कौसर में उसको सूक्ष्म भी अतिचार नहीं लगते हैं, राइट? निर्तिचार उसकी वो क्रिया है। ऐसे नमस्कार को, ऐसे धर्म क्रिया को हम शास्त्र योग की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि ये भी नहीं लेना है, राइट? यहाँ पे शास्त्र योग का भी नमस्कार की बात नहीं है। जो थर्ड प्रकार के नमस्कार की बात है वो है सामर्थ्य योग का नमस्कार। सामर्थ्य योग का नमस्कार वो मात्र शपक श्रेणी में उत्पन्न होता है। 8, 9 और 10 गुणस्थानक में जो नमस्कार, जो जीव नमस्कार करता है, वो सामर्थ्य योग का नमस्कार है। तो सामर्थ्य योग का नमस्कार क्या है? तो कहते हैं कि उसको शब्द से तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि शब्द की मर्यादा है। पर ये जो सामर्थ्य योग वाले जीव है, वो जो भगवान को नमस्कार करते हैं वो कषाय रहित अवस्था में नमस्कार करते हैं। मतलब हमने देखा सामर्थ्य योग में कि 8, 9 गुणस्थानक में क्रोध मान माया लोभ का क्षय होता है। तो जो नमस्कार से इन कषायों का क्षय होता हो, ऐसा नमस्कार मोक्ष को प्राप्त कराता है, राइट? तो इक्को भी नमस्कार हो, कैसा नमस्कार? जिस नमस्कार से ये 4 कषायों का क्षय हो, मतलब सामर्थ्य योग में ही 4 कषायों का क्षय होता है। तो सामर्थ्य योग में मतलब आत्मा की अनुभूति में, स्वानुभूति में किया गया नमस्कार, वो सामर्थ्य योग का नमस्कार है। तो ये सामर्थ्य योग का नमस्कार मतलब क्या? तो बोलते हैं कि शुक्ल ध्यान में किया गया नमस्कार, राइट? धर्म ध्यान में नहीं, शुक्ल ध्यान में किया गया नमस्कार। तो इसमें जो जीव होता है वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। भगवान के जो गुण है, वो गुण में वो लीन है। इसके कारण क्या होता है कि जिनेश्वर के गुणों में जो लीन है, इसलिए उसके अंदर वो गुण प्रकट हुए हैं, राइट? और उन गुणों को प्रकट होने में वो स्वानुभूति में है, वो स्वगुण की अनुभूति में है, और उस स्वगुण की अनुभूति में किया गया नमस्कार को सामर्थ्य योग का नमस्कार कहते हैं। मतलब स्वानुभूति में, स्वरूप दशा में किया गया नमस्कार को सामर्थ्य योग का नमस्कार कहते हैं, जो हम शब्दों में भी उसका वर्णन कर नहीं सकते। तो ऐसा नमस्कार की यहाँ पे बात की गई है। तो कहते हैं इक्को भी थर्ड गाथा का अर्थ है भग जिनोवरों में उत्तम ऐसे भगवान महावीर को ऐसे सामर्थ्य योग का किया गया एक भी नमस्कार वो संसार को तार के मोक्ष गति की वो प्राप्ति कराता है, राइट? कोई क्वेश्चंस? ओके। तो हमने पहले की 3 गाथा देखी। तो फर्स्ट 3 गाथा हमने देखा वो गंधर्व कृत है, राइट? अभी बाकी की दो दो गाथा वो पूर्वाचार्य कृत है। उसमें फोर्थ गाथा है उज्जिंत सेल सियरे दिक्खा नारम निसिया जस्स, राइट? उज्जिंत सेल सियरे मतलब उज्जैन पर्वत के शिखर पर, उज्जैन पर मतलब गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत के शिखर पर जिसके 3 कल्याणक है, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ऐसे नैमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, राइट? तो भगवान के कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के 5 प्रसंग उसको कल्याणक कहते हैं। वो च्यवन, राइट? जब भगवान माता के घर में आते हैं उसको च्यवन कल्याणक कहते हैं। भगवान का जन्म होता है उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। भगवान का जब दीक्षा होता है दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है केवल ज्ञान कल्याणक, और जब मोक्ष में जाते हो निर्वाण कल्याणक। तो कल्याणक अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या है, कल्याणक क्यों? तो बोलते हैं भगवान का ये जो 5 प्रसंग है वो जीव को कल्याण करता है। कल्याण मतलब जीव को सुख उत्पन्न करता है, जीव को आनंद उत्पन्न करता है, और एक मंगल प्रदान करता है। तो इसलिए इसको कल्याणक कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे भगवान जब माता के घर में आते हैं तो माता 14 स्वप्न देखती है, पर जब इंद्र महाराज को अवधि ज्ञान से पता चलता है कि माता गर्भ में आए,
तो वो आनंदित हो जाते हैं, राइट। तब वो भगवान को इतना आनंद होता है कि वो सक्र स्तव की रचना करते हैं। देखो, तो वो इंद्र महाराज को एक आनंद उत्पन्न करते हैं। फिर जब भगवान का जन्म होता है, तो माता पिता को तो आनंद होता है, नगरजनों को तो आनंद होता है, पर पूरे ब्रह्मांड में सभी देवों को भी आनंद होता है, राइट। क्योंकि 64 इंद्र भगवान के भगवान के जन्म महोत्सव में आते हैं। सक्रेंद्र 5 रूप करके भगवान को मेरू पर्वत पे ले जाते हैं, और ये 64 इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, राइट। तो तो सभी देवताओं को उस समय आनंद होता है। अभी जब भगवान जब दीक्षा लेते हैं, उसके एक साल पूर्व, राइट, 9 लोकांतिक देव आते हैं, उनको शासन स्थापना का निवेदन करता है, और भगवान वर्षिदान देते हैं। जब भगवान वर्षिदान देते हैं, तब जो मनुष्य है, मनुष्य के दुख और दारिद्र्य को दूर करते हैं, और जब मनुष्य को आनंद और सुख की अनुभूति होती है, राइट। और भगवान को तब फोर्थ ज्ञान मनोपर ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसके बाद जब भगवान का केवल ज्ञान होता है, राइट, केवल ज्ञान में तो सभी 4 निकाय के देव समोसरण की रचना करते हैं, 8 प्रतिहार्य की रचना करते हैं, और समोसरण में भी भक्ति भाव पूर्वक वो आनंद पूर्वक भगवान की देशना को सुनते हैं। और भगवान को केवल ज्ञान के बाद मिनिमम जघन्य से 1 करोड़ देवता उनके पास में रहते हैं, राइट। तो उस समय सभी जीवों को आनंद होता है, और भगवान के निर्माण के वक्त भी सभी जीवों को आनंद उत्पन्न होता है। तो देवता और मनुष्य को तो और तिर्यंच को तो आनंद उत्पन्न होता है, पर कहते हैं कि नरकी के जीव, जहाँ पे सदा काल के लिए अंधकार है, सदा काल के लिए वो दुख में है, जब ये 5 प्रसंग होते हैं, तब वहां पे भी एक द्रव्य प्रकाश होता है, जहाँ पे भी वो लाइट फैलती है, और उनके जीव जीव में भी इवन थोड़े कुछ क्षणों के लिए भी उनको सुख की आनंद की अनुभूति होती है, नरक के जीवों को। इसलिए इस 5 प्रसंग को हम कल्याणक कहते हैं। तो यहाँ पे नेमिनाथ भगवान की बात है। तो नेमिनाथ भगवान, पता है कि वो विवाह के लिए पूरी राजा और सैनिकों के साथ वो विवाह के लिए अपने रथ लेके वो राजुल के पास जाते हैं, पर वो पशुओं का पुकार सुनते हैं। उनके कारण उनके हृदय उनका द्रवित होता है, और वो विवाह किए बिना ही वो अ, वापस वो चले जाते हैं, राइट। और जब वो वापस जाते हैं, तब 9 लोकांतिक देव आते हैं, उनको शासन स्थापना दीक्षा ग्रहण करने की, प्रवज्ञा ग्रहण करने की बात करते हैं। तब वो 1 साल तक वर्षिदान देते हैं, और गिरनार पर्वत पर वो सर्व सामायिक व्रत को उच्चार करते हैं। तो उनका जैसे ही वो दीक्षा सर्व सामायिक व्रत कर्मी बनते उच्चार करते हैं, उनको फोर्थ मनोप्रज्ञान उत्पन्न होता है। और नेमिनाथ भगवान 54 डेज तक वो गिरनार पर्वत पे ही साधना करते हैं। ओके, 54 डेज तक। 54 डेज के बाद उनके सभी 4 घाती कर्म का क्षय होता है, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और सर्वप्रथम समौसरण गिरनार पर्वत पे ही उसकी रचना होती है। उसके बाद केवलान उत्पन्न होने के बाद 1000 साल तक ये पृथ्वी तट पर वो घूमते हैं। और 1000 साल के बाद जब उनको अपना निर्माण समय नदी का आया ज्ञान होता है, तब वो वापस वो गिरनार पर्वत पे आते हैं, और वहाँ पे वो अनशन करके वो मोक्ष में जाते हैं, राइट। तो उज्जैन पर्वत, तो गिरनार पर्वत के शिखर पर, जिसके 3 कल्याणक है, दीक्षा, प्रवज्या और निर्वाण कल्याणक, राइट। ये 3 शब्द आते हैं, राइट। दीक्षा या प्रवज्या, राइट, कोई उसको प्रवज्या कहते हैं। तो हम इसको समझते हैं प्रवज्या अर्थात क्या, राइट। प्रवज्या का अर्थ क्या, तो वो 2 शब्द से बनाए, प्र और वज्र, राइट। प्र मतलब प्रकृष्ट, जिसको संस्कृत का ज्ञान हो, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, और वज्र मतलब त्याग। तो उत्कृष्ट या प्रकृष्ट रूप से संसार का त्याग करना, उसको प्रवज्या कहते हैं, या दूसरा अर्थ है दीक्षा, राइट। फिर उसके बाद दूसरा शब्द आता है नार। तो नार मतलब क्या लेने का, 5 प्रकार के ज्ञान है, राइट। पर भगवान को तो जन्म से ही 3 ज्ञान है, दीक्षा के वक्त उनको फोर्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे नार मतलब केवल ज्ञान लेना है। और थर्ड शब्द आता है निसीहिया। निसीहिया मतलब क्या, कि सभी कर्मों का नाश, उसको निसीहिया कहते हैं। सर्व पाप रूपी आचार का त्याग, या सभी कर्मों का त्याग। तो उससे हमको निर्वाण कल्याणक उसको लेना है। तो फोर्थ गाथा में
नेमिनाथ भगवान को यहाँ पे नमस्कार किया है, तो कहते हैं तम जग धम्म चक्रवर्ती अरिष्ट नेमि नमम सामी। तो नेमिनाथ भगवान कैसे है? धर्म चक्रवर्ती है। जो नॉर्मल चक्रवर्ती है, राइट, वो कैसे है? उनको 14 रत्न होते हैं, 9 निधि होते हैं, और उसमें मुख्य जो रत्न है वो उनका चक्र है। और चक्र से वो 6 खंड को जीत के 6 खंड के अधिपति बनते हैं, राइट। पर जो चक्रवर्ती है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि, ये चक्रवर्ती, उनका जो वृद्धि समृद्धि है, उनका जो साम्राज्य है, मात्र 6 खंडी तक ही सीमित है, राइट। जो भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती है वो भरत क्षेत्र का अधिपति है। जो ऐरावत क्षेत्र में चक्रवर्ती है, जो महाविद है, वो वही क्षेत्र तक उनका साम्राज्य और समृद्धि सीमित है। पर नेमिनाथ भगवान कैसे है? तो बोलते हैं धर्म चक्रवर्ती, मतलब जो चक्रवर्ती के भी चक्रवर्ती है। मतलब चक्रवर्ती भी जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान है। मतलब जिसका साम्राज्य 14 राजलोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में फैला हुआ है, जिसका वचन तीनों लोक में कोई भी खंडित नहीं कर सकता है, ऐसे वो धर्म चक्रवर्ती है। जिसने पांचों पांच इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे मोहनीय कर्म को जीत लिया है, जितने मन को जीत लिया है, उसको धर्म चक्रवर्ती कहते हैं। तो धर्म चक्रवर्ती का दूसरा अर्थ है धर्म चक्र के धारक। जब भगवान के जो 35 जो 35 अतिशय है, उसमें एक अतिशय है धर्म चक्र। जब भगवान, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कहीं भी विहार करते हैं ना, उसके आगे धर्म चक्र चलता है। धर्म चक्र को वो धारक है। तो ऐसा धर्म चक्र उनके आगे चलता है, तो धर्म चक्र के धारक ऐसे अरिष्ट नेमि नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ गाथा है। तो फोर्थ गाथा का उद्देश्य ऐसा है कि हम नेमिनाथ भगवान को हम जब नमस्कार करते हैं, अपने स्मरण में गिरनार की भूमि आनी चाहिए। इतनी पावन पवित्र भूमि आनी चाहिए जहाँ पे सभी तीर्थंकर मोक्ष में जाने वाले हैं नेक्स्ट 24 में। और ये बोलते समय हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जैसे दीक्षा ग्रहण किया, ऐसे ही मेरे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो, मैं भी दीक्षा ग्रहण कर पाऊँ। भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी उसी प्रकार मेरे घाती कर्म का क्षय हो, और अंत में अघाती कर्म का क्षय होके जो भी विघ्न नाशक कर्म है उसका क्षय होके मुझे भी नेमिनाथ भगवान की तरह मुझे भी वो मोक्ष गति की प्राप्ति हो, राइट। फिर उसके बाद लास्ट गाथा है, फिफ्थ गाथा। चत्तारी अथ दस दोय वंदिया जिनवर चौबीसम, राइट। चत्तारी मतलब 4, अट्ठ मतलब 8, 10 मतलब 10, और दोय मतलब 2, राइट। तो अस्तापट तीर्थ पर 4, 8, 10 और 2 ऐसे 24 जिन भगवान की वहां पे स्थापना की है, राइट, भरत चक्रवर्ती ने। तो भरत चक्रवर्ती ने अस्तापट तीर्थ पर, हमने जब ऋषभदेव भगवान का जीवन चरित्र देखा था तीर्थंकर क्लास में, उसमें हमने ये विस्तार से देखा था कि भरत चक्रवर्ती ने अस्तापट पर्वत पर सिंह निषेध्य आकार, जो सिंह जब बैठता है, जब कैसा आकार होता है, एक साइड ऊंचा होता है, एक साइड नीचा होता है, राइट, उसको सिंह निषेध आकार कहते हैं। सो सिंह निषेध आकार का वहां पे जिनालय का निर्माण किया है। और जिनालय के निर्माण के बाद दक्षिण दिशा में 4, उसके बाद पश्चिम दिशा में 8, उत्तर दिशा में 10, और पूर्व दिशा में 2। जो पार्श्वनाथ और महावीर है, ऐसे पूर्व दिशा में 2। ऐसा करके 24 जिनेश्वरों भगवान की मूर्ति की स्थापना की है। और ये मूर्ति कैसी है? तो हमने जग चिंतामणि में देखा था, 28 रूह, राइट। तो हमने तब इसका विस्तार से देखा था। पर ये मूर्तियां कैसी है? तो बोलते हैं कि रूह मतलब समान वर्ण की, समान आकृति की, और समान वर्ण की, राइट, और समान प्रमाण की। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषभदेव भगवान ले, ऋषभदेव भगवान 500 धनुष्य के थे, और वो सुवर्ण वर्ण के थे। तो ये मूर्ति ऐसी है कि जैसे दक्षिण दिशा में 4 है, राइट, तो ऋषभ, अजित, संभव और अभिनंदन वो दक्षिण दिशा में है। तो ऋषभदेव भगवान 500 धनुष थे, अजितनाथ भगवान 450, उसके बाद 400 और 350 धनुष्य। तो उस साइज की मूर्तियां है। तो सप्रमाण और वर्ण, राइट, ये सभी सुवर्ण वर्ण के थे, तो गोल्डन कलर की मूर्तियां। और फिर आकृति भी सेम, मतलब भगवान जिस प्रकार से दिखते थे उसी प्रकार की मूर्ति है। अगर हम अस्तापद तीर्थ कभी हम जा पाए, राइट, कभी दूसरे भव में, तो हमको भगवान कैसे दिखते थे वो हमको पता चलेगा, राइट। हमको क्वेश्चन होता है, राइट, ऋषभदेव स्वामी कैसे दिखते होंगे?
तो अस्तापट तीर्थ पे स्व आकृति मतलब भगवान जैसे दिखते थे ऐसे ही उसी प्रकार की मूर्ति है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टोरी ऐसी है कि जब ऋषभदेव भगवान अम, अपना निर्वाण काल जब पास में आता है, तब वो 10,000 मुनिवरों के साथ वो अष्टापद तीर्थ पर जाते हैं। और ऋषभदेव भगवान यहाँ पे पादपों गमन अनशन करते हैं और 1 महीने का अनशन करते हैं। उसके बाद वो मोक्ष में जाते हैं। तब ये बात जब भरत चक्रवर्ती को पता चलता है, तो भरत चक्रवर्ती का हृदय द्रवित हो जाता है। वो दुख और संताप में अत्यंत वो दुखी हो जाते हैं। और वो भागते भागते, कहा जाता है कि पाँव में चंपल भी नहीं है, और वो भागते भागते, वो चक्रवर्ती है, वो भागते भागते वो अष्टापद तीर्थ पर वो जाते हैं, राइट। और अष्टापद तीर्थ पर जाके वो विलाप करते हैं। और वहां पे वो इंद्र महाराज के उनको समझाते हैं। और यहाँ पे वो एक जिनालय का निर्माण करते हैं। तो ये जिनालय का निर्माण, वो वर्धकी रत्न, उनके पास 14 रत्न है, उसमें वर्धकी रत्न से ये जिनालय का निर्माण करते हैं। ये जिनालय कैसा है? 1 योजन लंबा, मतलब 8 माइल्स, 1 योजन लंबा और 3 गांव ऊंचा, सी निषेध आकार वाला ये जिनालय है, जिसमें 100 स्तंभ है। अत्यंत सुंदर, अत्यंत ब्यूटीफुल 100 थांबले, मतलब 100 स्तंभ है। और वहां पे वो 24 स्व स्व वर्ण प्रमाण युक्त 24 तीर्थंकर प्रतिमाओं का चारों दिशाओं में वो स्थापना करते। फिर 4 दिशा में एक एक द्वार है। और ये जिनालय कैसा है? तो बोलते कि जैसे शाश्वत जिन चैत्य है, राइट। अस्तापट पर्वत पे तो शाश्वत जिन चैत्य नहीं है, पर जो शाश्वत जिन चैत्य है जो देवलोक में आदि जगह है, वहां पे जैसे जिनालय है उसी प्रकार का जिनालय है। मतलब वहां पे चैत्य स्तूप है, मिनी पीठिका है, अष्टमंगल है, चंदन कलश है, मुख मंडप, प्रेक्षागृह, सिंहासन, ऐसा करके जो शाश्वत जिन चैत्य जैसे ही वो एक जिनालय का यहाँ पे निर्माण करते हैं। फिर जिनालय के निर्माण के बाद ये जिनालय को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दंड रत्न लेके अस्तापद पर्वत को वो छेद करते हैं, उसको उसको ब्रेक करते हैं। और उसको अस्तापद पर्वत को ब्रेक करके 1 1 योजन वाले 8 पगथिया बनाते हैं। इसलिए उसका नाम अस्तापद है, 8 पगथिया मतलब अस्तापद। तो 1 1 योजन वाले वो 8 पगथिया का निर्माण करते हैं। और ऐसा करके उसकी स्टोरी है। तो आगम शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इस अष्टापद पर्वत को चढ़ता है, वो वही भव में मोक्ष में जाता है। अर्थात जो चरम शरीरी है, वही इस अष्टापद पर्वत को वो उसको चढ़ के वो स्पर्श कर सकता है। तो हमको पता है, काफी स्टोरीज आती है। हमने अजितनाथ भगवान के जीवन चरित्र में देखा कि सागर चक्रवर्ती के जो 60,000 पुत्र थे, राइट, उन्होंने भी अस्तापद पर्वत को प्रोटेक्ट करने के लिए गंगा को डाइवर्ट किया। पर गंगा को डाइवर्ट करते करते उन्होंने नाग कुमार देवता के आवास को ब्रेक किया। और नाग कुमार देवता गुस्से हो गए और सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र को वहीं मार डाला था, राइट। वो हमने अजितनाथ भगवान के जीवन चरित्र में देखा था, राइट। तो वहां पे अस्तापद तीर्थ का उल्लेख आता है। फिर गौतम स्वामी के चरित्र में भी अस्तापद तीर्थ का उल्लेख आता है कि वो चारण लब्धि से अस्तापद तीर्थ को चढ़ते हैं और 1500 तापसों को भी चारण लब्धि द्वारा अस्तापद तीर्थ की वो यात्रा कराते हैं। तो ये सभी लोग वही भाव में वो मोक्ष में जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि चत्तारी अष्टादश द्वाया वंदिया जिन्होंने 24 तो ऐसे 24 भगवान को मैं वंदन करता हूँ। फिर कहते हैं परमट्ट नित्य अट्टा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। परमत्त मतलब परम अर्थ, परम मतलब श्रेष्ठ, अर्थ मतलब प्रयोजन, और नित्य अट्टा मतलब जिसने पूर्ण किया हो, राइट। तो ये सिद्ध भगवान कैसे है? 24 जिनेश्वर वो भी सिद्ध भगवंती है। तो ये 24 जिनेश्वर या सिद्ध भगवान कैसे है? कि जिन्होंने परम अर्थ को सिद्ध किया है, मतलब जिसने सभी प्रयोजनों को सिद्ध किया है, अपना जो ध्येय था उसको पूर्ण किया है। नित्यट्टा मतलब जिसने पूर्ण किया हो। तो जिसने मोक्ष गति की प्राप्त कर ली हो, उसका वो कृत्य हो गए, अभी उनका कोई भी इच्छा, कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने का बाकी न रह गया हो, ऐसे सिद्ध भगवंत सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु। ऐसे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दो, ऐसे सिद्ध भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराओ, राइट। तो यहाँ पे सिद्धाराम बुद्धाराम स्तोत्र का अर्थ पूर्ण होता है। जस्ट कपल ऑफ थिंग्स। सिद्धाराम बुद्धाराम स्तोत्र के 3 नाम है। एक तो सिद्धाराम बुद्धाराम स्तोत्र है,
दूसरा है सिद्ध स्तव, मतलब सिद्ध भगवंतों की स्तवना, ऐसा करके देवबंधन भाष्य में उसका उल्लेख मिलता है। और सिद्ध थोई, ऐसा करके आवश्यक वृत्ति में उसका, मतलब सिद्ध भगवंतों की थोई, ऐसा करके आवश्यक चूर्णी में उसका उल्लेख मिलता है। तो सिद्धाराम बुद्धाराम स्तोत्र की 3 गाथा है। तो जस्ट टू ब्रीफली रिकैप, पहले गाथा में 5 विशेषणों द्वारा सिद्ध भगवंतों के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसमें मोक्ष मार्ग भी दिखाया गया है। दूसरे गाथा में सिद्ध मार्ग जिसने हमको दिखाया है, मोक्ष मार्ग जिसने दिखाया है, ऐसे महावीर भगवान को विविध विशेषणों द्वारा उनकी स्तवना की गई है। थर्ड गाथा में लिखा है कि कोई भी जीव, अच्छा एक बात कहना भूल गया, कि नरम व नारिम व, राइट। तो थर्ड गाथा में आता है कि नर हो या नारी हो, वो जो भी इस भगवान महावीर को सामर्थ्य योग से नमस्कार करता है, वो वही भव में मोक्ष में जाता है। तो यहाँ पे जो नर और नारी शब्द आता है ना, वो बहुत उसका रहस्य ऐसा है कि अपने में एक पंथ है, राइट, जो मानता है कि नारी मोक्ष में नहीं जा सकती है। तो वो पंथ का यहाँ पे खंडन किया गया है। देखो ये गणधर भगवान रचित है, ये थर्ड गाथा है। गणधर भगवंतों ने ये मत का खंडन किया है। यहाँ पे लिखते हैं कि नर हो या नारी हो, वो वही भव में मोक्ष में जाता है। तो कैसे संभव है? क्योंकि एक पंथ अपना ऐसा मानता है कि नारी को मोक्ष नहीं है, राइट। वो सोचते हैं कि नारी सत्व के बिना वाली है, सत्वहीन है, नारी कषाय युक्त है, और नारी अ, तुच्छ स्वभाव वाली है, इसलिए वो मोक्ष में नहीं जा सकती है। पर अगर तुम देखो चंदन बारा, वो वही भव में मोक्ष में गई है। मरो देवी माता वही भव में मोक्ष में गए हैं। और तुम सीता देखो, अंजना देखो, राइट, शुल्सा श्राविका देखो, रेवती देखो, ये सभी सत्वशाली नारियां थी, राइट। तो ये बात तो सही नहीं है कि नारी सत्व के हीन है। तो यहाँ पे गणधर भगवंतों ने एक बात स्पष्ट किया हो कि नारी को भी मोक्ष है। तो नर या नारी वही भव में वो मोक्ष में जाते हैं। फिर चौथी गाथा में अरिष्ट नेमी, नेमिनाथ भगवान जिसका 3 कल्याणक गिरनार पर्वत पे हुआ, उनको नमस्कार किया गया है। और लास्ट में भरत चक्रवर्ती ने अष्टापर तीर्थ पे जिनालय का निर्माण किया है, उसमें 24 जिन भगवान की स्थापना की है। ऐसे 2400 जिन भगवान जिनेश्वर को यहाँ पे वंदन किया गया है। और लास्ट में जैसे लोकगत सूत्र में भी आता है, राइट, चंदे सुनने वाला रायचे स्वयं पैसा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम कहते हैं सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, कि हे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्ध गति की प्राप्ति कराओ, कि कोई भी धर्म क्रिया आराधना करूं, मेरा मेरे को अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय है सिद्ध गति की प्राप्ति, राइट। तो यहाँ पे सिद्धाराम बुद्धाराम के अर्थ को हम पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या ले, मेरे ख्याल से नमोत्तरम स्तोत्र लेने की विचार है। बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है, काफी लंबा चलेगा। नमोत्तम जो सक्र स्तव है काफी लंबा चलेगा, पर मेरा विचार है कि नमोत्तरम स्तोत्र ले। पर ये स्तोत्र में कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो अभी पूछ सकते हो। तो ऐसे जस्ट क्यूरियोसिटी है वो कि हम्म। 3 तक जो गंधर्व रचित है हम्म। उसमें तो भगवान का बोला है, मारी समय का किया है, हम्म। और फिर लास्ट में 5 में 24 जिनों की स्तुति अष्टापद पर्वत। हम्म। तो ये चौथी गाथा का क्या रहस्य क्या होगा कि नंदीनाथ भगवान को ही क्यों संबोधित किया है? आई थिंक मेरे मेरे ख्याल से वो पता नहीं है, पर मेरे ख्याल से आई थिंक गिरनार पर्वत का उल्लेख विशेष रूप से आता है, राइट। तो हम्म। आई थिंक क्योंकि गिरनार की भूमि नेक्स्ट 24 में गोइंग टू बी, ऐसे तो शाश्वती भूमि है, पवित्र भूमि है, पर आई हम्म। थिंक वो भूमि को भी एक प्रकार से नमस्कार किया गया है। कि हाँ। देखो एक डिफरेंस ऐसा है, राइट, कोई कोई बोले शत्रुंजय है, कोई बोलते हैं गिरनार है, राइट। तो वो दो में डिफरेंस क्या है, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो अपने शास्त्र में ऐसा आता है, जो पालीताना है, शत्रुंजय है, वो सिद्धों की भूमि है, पर जो गिरनार है वो तीर्थंकरों की भूमि है, राइट। तो हम्म। वो डिफरेंस है। तीर्थंकर परमात्मा गिरनार से मोक्ष में जाते हैं, राइट, पालीताना से मोक्ष में जाए बहुत कम है, राइट, तीर्थंकर परमात्मा। वो हम्म। अनंत सिद्ध पालिताना से मोक्ष में गए, पर तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष में गए? अभी तो ठीक है, इसमें समित शिखर से गए काफी, पर ऐसा शास्त्र में, ऐसा जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, राइट, ऐसा एक उल्लेख आता है, गिरनार वो तीर्थंकरों की भूमि है और पालिताना वो। तो अभी पता नहीं चौथी गासा में क्या रहस्य, मतलब क्यों नैमिनाथ हम्म। भगवान का उल्लेख है।
पर ऐसा लगता है कि गिरनार पर्वत को शायद याद करना होगा, उनको नमस्कार करना होगा, उसका महत्व को, महिमा को समझाना होगा मोस्ट लाइकली। कोई क्वेश्चंस? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मंगलाचरण करते हैं। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यरम, नमो उज्जारम, नमो लोयसो वसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सहो पाव प्राणसनो मंगलान च सवसिम परम मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चैतल भाई, थैंक यू।